माँ कुरान बंद करती थी, मुट्ठी भर दाने लेकर के परिंदों के आगे डाल देती थी। खुदा की कसम चंद दाने खा करके ये लाखों की दुआ देने वाले परिंदे जब उड़ के जाया करते थे, सिर्फ चंद दाने नहीं खाते थे बल्कि नस्लों को रिस्क की खैरात दे जाया करते थे, नस्लों को रिस्क की बरकतें दे जाते थे। आज कौम का नसीबा और कौम का बेड़ा गर्क हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज खाना बचता है फ्रिज में उठा के रख दिया जाता है, एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 5 दिन नहीं खाया, फ्रिज में रखे रखे खाना सड़ जाता है, लेकिन वो फ्रिज से निकाला नहीं जाता है। जब सड़ जाता है तब उसे कचड़े के ढेर पे फेंका जाता है। उस वक्त उस लुकमे को कुत्ते भी नहीं खाते हैं। वली बता दो जो ढोलक बजा के वली बना हो। आप कहने लगेंगे मौलवी क्या बात करने लगा है, फिर क्या कहना चाहते हो? आओ मैं तुम्हें बताऊं। आज हमने उर्सों के नाम पे तमाशों को आगाज दे दिया है। मेरे वो नौजवान जो परदेश में हलाल की कमाई कमाते हैं, कितने लोग कमाते कमाते दुनिया से चले जाते हैं। कितनी नौजवानों ने घर की ईदें छोड़ी हुई हैं, बरसों हो गए हैं। कितने लोग माँ का साथ छोड़े हुए हैं, कई महीने बीत गए हैं जो माँ के बगैर एक रात नहीं रहते थे। आज बरसों बीत गए हैं, इसलिए बरसों से परदेश में हैं ताकि घर के खर्चे उठाए जा सके, माँ बाप की खिदमत की जा सके। जब किसी साहिब सज्जादा का फोन जाता है, बेटे पैसे चाहिए, बाबा करना क्या है, उर्स आ गया है, चंदा चाहिए, वो मेहनत करके कमाने वाले बच्चे जो घर छोड़ करके कमा रहे हैं, माँ बाप से जुदाई उठा के कमा रहे हैं, उनके खून पसीने की कमाई को जब किसी अय्याश की अय्याशी पे लगाया जाता है, जब मुकाबले के नाम पर किसी बेगैरत को बैठा करके उनके पैसे को आग लगती है, तो सज्जादे को दर्द हो न हो, मुस्तफा को दर्द हो जाया करता है, आका को तकलीफ हुआ करती है। आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते इन तमाशों को बंद करो और एक उसूल अपनाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोगों गलत तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, पैगाम उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह अगर इजाजत देता और गुंजाइश होती तो मैं भी साहिब मजार की कब्र पे जाके कहता, उठो बाहर निकलो और बताओ इन दीवानों को कि बंदा वली कैसे बनता है। फिर इनके मजार से आवाज आती, और दीवानों सुनो, जो रातों को कयाम करते हैं, दिन में रोजे रखते हैं, अल्लाह उन्हें वली बना दिया करता है ना? आज 90% मुजाबिर चरसिए भांगी जिन्हें सना तक याद नहीं। एक मुजाबिर से इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा किसकी उम्मत में हो, तो पता क्या कह रहा है, कह रहा है जी मैं नया नया आया। ये कंडीशन मुजाबिरों की है, और हम इनसे जाते हैं शिफा लेने। दम कर दो, मुर्गी जो है खू गई, दम कर दो भैंस सींग मार रही, दम कर दो बीवी नाराज है। हाँ, इनसे शिफा लेने जाते हो जिसे सना याद नहीं, वो शिफा का ठेकेदार बने बैठा। कह रहे अल्लाह या हसन हुसैन, इतना बड़ा शीन निकाल लिया, कह रहा जा अल्लाह तेरा भला करेगा। और हम आए, हमने गर्दन झुकाई, हो गया काम। ना मेरे भाई सोच तो सही, सोच तो सही, अगर दीन इतना सस्ता होता तो खुदा की कसम जुनैद बगदादी जंगल में रातें न गुजारते। दीन इतना सस्ता होता तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दुनिया न छोड़ी होती। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो इमाम बाक़िर की जिंदगी जिक्र इलाही में न गुजरती। अगर तू जानता है दीन क्या है तो तारीख का ये बाब उठा करके देख। आ तुझे बताऊं विलायत किसे कहते हैं और वली कौन हुआ करते हैं। खुदा की कसम वली वो होते हैं जो जागते हुए भी मुस्तफा को देखते हैं और ख्वाब भी आता है तो मदीने वाले की ज़ियारत हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज उम्मत किस मकाम पे खड़ी है, हमारी कौम को तमाशों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ, दावे के साथ कह रहा हूं, अगर यहाँ पे किसी मुकाबले वाले को बुला लेते ना तो ये गलियां फुल होती। जी 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 सही बात, गलियां फुल होती और फिर सारी मसला के आला हज़रत वाले फिर भी होती। जी जी मसलक सिर्फ रोटी खाने के लिए है क्या, यह मसलक आखिरत बचाने के लिए? बोलें सारे, बोलें आखिरत बचाने के लिए है ना। रोटी खाने के लिए तो सिर्फ मसलक नहीं है ना।
लेकिन होता क्या, तमाशे लग जाते। अल्लाह तुम्हें अमीर बनाए, ये दुआ है। और मैं कहता हूँ नौजवानों खूब कमाओ, इतना कमाओ कि तुम किसी के ऊपर बोझ ना बन सको। वाह 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 वाह, इतने अमीर बन जाओ कि तुम दूसरों का बोझ उठाने लग जाओ। ये दुआ है और मेरा मशवरा है नौजवान, बंद करो पबजी खेलना, जी जी, बंद करो फ्री फायर खेलना। अगर ये खेलते रहोगे आने वाले वक्त में तुम्हें भीख देने वाला कोई नहीं मिलेगा। सही बात। ये जवानियां कुछ करने और कुछ बनने के लिए होती हैं, बिगड़ने के लिए जी 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 नहीं होती। बेशक, बिगड़ने के लिए नहीं होती। पैसा होना बुरी बात बोलो नहीं ना, अमीर होना अच्छी बात है, लेकिन कब, जब दौलत उस्मानी हो। वाह, वरना दौलत तो कारून के पास भी बहुत। जी 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 जी, अल्लाह को पसंद आई, बोले नहीं ना, किधर गई, किसके साथ, कारून के साथ। अगर अमीर बनना बुरा होता तो मैं कहता कोई पैसा ना कमाए। अमीर बनना बुरा नहीं, अल्लाह दौलत दे तो उसकी कदर लाजिम है। जी जी, बेशक बेशक। अल्लाह ने रिस्क दिया है, रोजी दी है, उसकी इज्जत करे। ये नहीं है कि आपके पास पैसा है, आपने 36 तरह का ऑर्डर किया, खाने बैठे, आधा प्लेट में छोड़ा, आधा टिफिन में छोड़ा, यूं फेंक के उठ गए ना। उतना लो जितना खा सको। महबूब ने फरमाया कि लोगों रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठा तो फिर एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, तुम्हें एक दाना नहीं मिलेगा। अल्लाह 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 अल्लाह। हर नौजवान से कहना चाहूंगा, खुदारा पैसे आते हैं, दौर है दौलत का, कभी आती है कभी जाती है, और जिंदगी एक बार हर बंदे को मौका देती है कुछ कर दिखाने का। अब ये देखना है कौन उसका सही इस्तेमाल करता है। कितने अमीर तुमने नहीं देखे कि जी क्या चाहिए, फला 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 फला, आधा भी नहीं खाया कि क्या ऐसे कचड़े के डब्बे में फेंक। आज एक शिकायत पूरी कौम की है कि रिस्क में बरकत नहीं है, कि नहीं, रिस्क में बरकत यहां से लेके वहां तक, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है हर बहन बेटी के कानों तक ये आवाज जानी चाहिए। हम डोरी लेने चले जाते हैं, जी डोरी दे दो रोजी में बरकत हो जाए, और डोरी वो दे रहा जिसके घर कई दिन से खुद खाने नहीं है। एक डोरी अपने लिए उससे नहीं पड़ रही गले में, हाँ डोरी दे दो। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये डोरी और तावीजों का चलन आज आम हुआ है, आज से 50 साल पहले इसका चलन इतना आम इतना आम नहीं था। लेकिन ये जो सफेद बालों वाले लोग बैठे ना, इनसे पूछो इनके बचपन में किसे रोजी की शिकायत है। गेहूं उस वक्त 4 क्विंटल बीघा के नहीं होते थे। 100 साल पहले 4 क्विंटल बीघे के गेहूं बोलो नहीं होते थे। 3 क्विंटल बीघे का धान बोलो यार नहीं होते थे। किसी की जेब में 10 रुपए देखने को नहीं मिलते थे। जी जी जी, लेकिन पुरसुकून कितने थे, ठाट से बैठ के रोटी खाया करते थे। शिकायत किसी को बोले, शिकायत किसी को मैं इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि बात याद भी हो जाए और मुझे लगे कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। शिकायत किसी को नहीं थी। आज एक एक जेब में 50-50 हजार की गड्डी यूं पड़ी रहती है जैसे कि कागज का ढेर लगा हो। आज एक खेत के अंदर एक बीघे में 4 क्विंटल बीघे का गेहूं हो रहा है, फिर भी शिकायत रिस्क की है। जानते को ये बेचैनी क्यों आई है? आओ तारीख का एक बाब पलट के देखो। एक दौर वो होता था कि हमारी बूढ़ी माएं फजर में उठा करती थी और मुसल्ले बिछा के रब को सजदे करके मनाया करती थी। जब सजदों से हमारी माँ फारिग हो जाती थी, हमारी दादी सजदों से फारिग होती थी, फिर कुरान जैसी मुबारक किताब खोला करती थी, उसकी तिलावत करने के लिए बैठा करती थी। हल्के सा सवेरा नमूदार हुआ, सफेदी आंगन में आती थी। सिर्फ सफेदी नहीं आती थी, सफेदी के साथ परिंदे दीवार पे आके बैठते थे। इधर माँ की तिलावत होती थी, उधर परिंदों के रब के जिक्र की आवाज होती थी। माँ कुरान बंद करती थी, मुट्ठी भर दाने लेकर के परिंदों के आगे डाल देती थी। खुदा की कसम चंद दाने खा करके ये लाखों की दुआ देने वाले परिंदे जब उड़ के जाया करते थे, सिर्फ चंद दाने नहीं खाते थे बल्कि नस्लों को रिस्क की खैरात दे जाया करते थे, नस्लों को रिस्क की बरकतें दे जाते थे। आज कौम का नसीबा और कौम का बेड़ा गर्क हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज खाना बचता है, फ्रिज में उठा के रख दिया जाता है। 1 दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 5 दिन नहीं खाया, फ्रिज में रखे रखे खाना सड़ जाता
है, लेकिन वो फ्रिज से निकाला नहीं जाता है। जब सड़ जाता है तब उसे कचड़े के ढेर पे फेंका जाता है। उस वक्त उस लुकमे को कुत्ते भी नहीं खाते हैं। और याद रखो, अगर तुम्हारे दस्तरखान से खाना बच जाए तो उसे फ्रिज में ना रखना। खुदा तौफीक दे तो ऐसी जगह डाल दो जहां परिंदे खा करके चले जाएं, जहां पे कुत्ते खा के चले जाएं। अगर फ्रिज में रखेगा वो सड़ करके कचड़े के ढेर में जाएगा, और अगर शराब पे डालेगा परिंदे खाएंगे, इधर अर्श से उतरेगा, उधर दुआ बन के अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बरकतें ढूंढने वाह वाले, वाह वाह। बरकत तो हमने खुद खो दी है। जी, बरकतें हमने खुद खो दी हैं। अगर हमने ये उसूल अपनाए होते, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, आज के ये नहीं है। आज कुत्ता दरवाजे पे आ जाए ना तो रोटी खाते हुए कह रहा मार डंडा मार, मार डंडा मार, कुत्ता आ गया। और ऐसी औलादें ऐसे बापों की पैदा हो रही हैं, उठाया लठ मार दिया। अगर आधी रोटी आप कुत्ते को डाल दोगे तो आपका क्या चला जाएगा? जानते हो, जो तुम खाते हो वो गंदगी बन के कचड़े के ढेर पे जाता है, और जो दूसरी मखलूक तुम्हारे दस्तरखान पे खाती है ना, वो दुआएं बन के सीधे अल्लाह के अर्श से जाके टकराया करता है। आज कंडीशन ये हो गई है हमारी। खुदारा रिस्क की इज्जत करो। माफ कीजिएगा, जरा से टके भर की दौलत आ गई, कह रहा 1.5 लाख के पटाखे फोड़ूंगा। अल्लाह अल्लाह। हाँ, बेटा जवान हो गया तो कह रहा डीजे चलेगा। और कहो ना यार ये वजह क्यों? कि लड़का नहीं माना। मैं नहीं मानता हूं कि कोई कौम में उम्मत मुस्लिमा में कलमा भी पढ़ता हो और इतना भी बेगैरत हो कि उससे बैठा के पूछा जाए, बता अपनी शादी पे हुजूर को नाराज करना चाहता है कि राजी है? कोई नौजवान जो ये कहते कि हुजूर रूठे तो रूठे, डीजे जरूर बजेगा? होगा कोई इतना बेगैरत? मैं नहीं मानता। अभी उम्मत इतनी बेगैरत नहीं हुई है। हम बेअमल जरूर हैं लेकिन मुस्तफा के गद्दार नहीं है। हमारे पास नेकियों की कमी हो सकती है लेकिन हुजूर से वफा का आज भी इतनी दम है। जी जी बेशक। रात एक खतीब साहब कह रहे थे कि जो हुजूर के नाम कहने पे ये न करे ये न करे, सर कैसे कटा लेगा? अगर कह रहा तो झूठ बोल रहा है। जी मैं तो आया गरेबान पकड़ के कहूँगा चुप हो जा। अमल अपनी जगह है, इश्क अपनी जगह है। वाह वाह। उम्मत अभी इतनी भी बेगैरत नहीं हुई है कि हुजूर पे कोई भूखे तो सिर्फ ये के नमाजी सर कटाने जाएगा। आज भी ये कंडीशन है उम्मत की। अगर बड़े से बड़ा ताकत वाला भी हुजूर के खिलाफ भौंके और वो आवाज किसान के कान में चला जाए, हल छोड़ देगा, मुस्तफा के नाम पे सर कटाने चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो जो है सारे लोगों की, तो हम बेगैरत नहीं। मैं मानता हूं एक भी नौजवान ऐसा नहीं होगा जो ये कहते मैं हुजूर को नाराज करूंगा। फिर ये डीजे किसने बजाए? जानते हो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, अभी की बात है, मुंबई जलसे में गया था, घर वालों को पता नहीं और दोस्त ने ला के डीजे वो पटाखे दाग दिए। 18 साल का एक नौजवान झुलस गया। आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ, निकाह किसकी सुन्नत है? बोले हुजूर की। अगर 4 पैसे खाने को ना होते, घर में धनिया ना होता तो डीजे बजाते? बोलो बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? डर क्यों रहे हो? दाल में काला है क्या? नहीं ना। अगर धनिया ना होता तो डीजे बजता? बोलो, नहीं बजता ना। अगर धनिया ना होता तो पटाखे फूटते? नहीं ना। इस दौलत ने आके बिगाड़ा है। सही बात, सही बात। दौलत ने आके बिगाड़ा। अरे यार एक ही तो बेटा है। अगर इस पे डीजे ना बजेगा तो फिर किस पे बजेगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौलाना चुप करो। शादी एक बार होती तो सुन मेरे लाल, मौत भी एक बार आती। वाह वाह वाह। अगर शादी एक बार हो रही है
तो मौत भी एक बार आनी है। जब मौत का फरिश्ता आके गले पे हाथ रखेगा और मर के रब की बारगाह में जाओगे और जब अपने अमाल का सामना होगा फिर जिंदगी की भीख मांगोगे, मालिक भेज दे काश दुनिया में फिर से चले जाते। अल्लाह इतने सजदे करते कि कभी सर न उठाते। एक बार भेज दे मालिक, कभी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। एक बार भेज दे, कभी तेरी नाशुक्री नहीं करेंगे। लेकिन फिर गरजदार आवाज आएगी, खबरदार अब वापस जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम्हें हमने उलमा के जरिए कहलवाया था, हमने इम्मा के जरिए तुम्हें खबरदार किया था, हमने औलिया के जरिए तुम तक खबरें पहुंचाई थी, हमने अंबिया के जरिए तुम्हें आगाह किया था। लेकिन तू दौलत के नशे में इतना डूब गया था, तुझे तो ये लगता था कि तेरा एक बेटा है कि तू जो चाहेगा दुनिया में कर जाएगा। लेकिन हमारी मसीहत का नकीब तुझे झिझोड़ करके कहता रहा था, और दौलत के ढांचे में आने वाले, इसके गुरूर में डूब जाने वाले, ये दौलत कभी किसी की नहीं हुई है। वो कहा था किसी ने, हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, तेरी औकात क्या है। आज बड़े बड़े कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, बजा ले जितना चाहे डीजे बजाए। आज तू डीजे बजाता है, लाख तुझे शाबाशी देने आएंगे, दोस्त तुझे मुबारकबाद देने आएंगे। लेकिन जब कब्र में जाकर के लेटेगा और फरिश्ते आके तुझ पे मार बचाएंगे, कोई तेरे कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं होगा, कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा, कोई तुझे सीने से लगाने वाला नहीं होगा। इसलिए बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो ये तमाशे। हाय हाय, क्या कौम की तबाही कम रह गई है? माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम किसकी रिश्तेदारी है किसकी नहीं। हमारे अभी हमने एक शादी देखी है, एक बेटी ऐसी नहीं थी कि जिसके चेहरे से हया चमक भी रही हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अभी हाथ उठवा ले सारे कहते मशरक़ आला हज़रत। जी जी जी, गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने रोजी क्या दे दी, तुम उसके मुकाबले में आके खड़े हो गए। बता क्या करेगा? सुन, जब वो मारने पे आता है ना तो नमरूद जैसे कोई एक मच्छर से मरवा देता। तेरी औकात क्या है? हाँ, नमरूद को एक मच्छर से मरवा देता है, फिरौन को दरिया में गर्क कर देता है। उसको चैलेंज कर रहे हो आप? पैसे आ गए। एक बेटी के सर पे चादर हया वाली। मुझे बताया जाए किसकी बेटी है ये? राम सिंह की बेटी है? जी जी, राम स्वरूप की बेटी है? सही बात। किसकी बेटी है? अल्लाह अल्लाह। कोई इमरान की बेटी है, कोई सिद्दीक की बेटी है, कोई उमर की बेटी है, कोई अली की बेटी है, कोई इरफान की बेटी है, कोई नसीम, कोई वसीम, कोई जसीम की बेटी है। सारी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले। गैरत किधर गई? कहाँ है गैरत? माफ कीजिएगा, मैंने पहले ही कहा था बहुत कड़वा हूं, हर किसी को हजम नहीं होता। मेरी बात कान खोल के सुन लें, याद रखिएगा, जब तक हुजूर के दीन से खिलवाड़ करते रहोगे तुम कुछ भी हो सकते हो, मोहम्मद अरबी के नहीं हो सकते हो। अल्लाह 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 अल्लाह। आप हुजूर के नहीं हो सकते। कहां गई चादरें, कहां गए दुपट्टे, कहां गई हया? फिर बरकतें ढूंढते हैं हम। ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं है। और नौजवानों, तुमसे कहना चाहता हूं, अल्लाह करे सारे जवान हो और सबके सेहरे बंधे, लेकिन कोई गारंटी है कि सेहरा बांध के जा रहे हो जिंदा लौटा हो? है कोई गारंटी? मरेगा नहीं। हमने देखा घर से सेहरे बांध के निकले, पलट के कफन में लौटे। जी जी, सही बात। तैयारी कर मौत की। मौत तेरी परछाई से ज्यादा तेरे करीब है। क्यों? नहीं नहीं, वो खाला थी इसलिए नहीं मानी, फूफी थी इसलिए नहीं मानी, कह रही थी एक ही भतीजा एक ही भांजा है। कब्र में भी लेटेगी साथ, हिसाब देगी। दरवाजे से आगे नहीं जाएगी, फूफी हो या खाला। कब्र तो बड़ी बात। हमने जनाजे निकाल दिए, गैरत के जनाजे। माफ कीजिए, खत्म करो ये तमाशा। आज आपसे पूछना चाहता हूं, हम आज भी नाचने पे लगे। हमारी कौम का क्या हाल है मालूम है आपको? हमारे बिजनेस खत्म कर दिए गए। हमारी कौम को माली एतबार से पूरी ताकत से कमजोर किया जा रहा है। आपने कोई हल निकाला उसका?
हमारी बेटियां जो स्कूल में तालीम हासिल कर रही हैं उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं। कोई हल निकाला तुमने? मर्जी है तेरी, लाख नहीं करोड़ की आतिशबाजी कर बेटे की शादी पे, लेकिन इतना बता जो इसकी नस्ल आएगी उसके बचाव के लिए तूने क्या इंतजाम किया है? कोई चीज हमारे पास नहीं। जहां पे रोटियां अच्छी मिल गई हैं उनके बिगड़ने की इंतहा नहीं है, और जो कमजोर हैं आज उन्हीं में हुजूर का दीन नजर आ रहा है। बदलो रवैया अपने। हमारा अभी भी नाचना बंद नहीं हुआ है, आज भी नाचना बंद नहीं हुआ। कभी स्कूल के आगे हमारी बेटियों का नकाब उतार दिया जाता है, कभी कॉलेज के आगे हमारी बेटियों के पर्दे उतरवा दिए जाते हैं, कभी मुसलमान होने की बुनियाद पर नौजवान को कंपनी से निकाल दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरा एक दोस्त गया था किसी शहर में, नाम नहीं बताना चाहता, इसलिए उसको रूम होटल में नहीं दिया गया क्योंकि वो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला है। तुम किस अय्याशी के नशे में डूबे हुए हो, अभी तक तुम्हारी बारातें हल्की नहीं हो रही हैं, अभी तुम्हारी बेटी और बहनों के मेकअप हल्के नहीं हुए हैं। मुझे बताओ तो सकी किस रविश पे जिए जा रहे हो? क्या इसी को मोहम्मद अरबी का दीन कहा जा रहा है? अगर गैरत बाकी हो तो चलो फिलिस्तीन के बच्चों की प्यास देख ली जाए। एक छोटी सी बच्ची है तो पानी अपने वजूद से ज्यादा उठा के लेके जा रही है। आज दुनिया उस पोस्ट को वायरल कर रही है, बच्ची की जुर्रत को सलाम कह रही है और कह रही है अल्लाह इनको इस इम्तिहान में कामयाबी दे। मैं कहता हूँ बेगैर तो आज फिलिस्तीन का इम्तिहान नहीं है, वो तो उस मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिनकी बारगाह में अगर जामी जैसा बंदा सीने में दर्द लेके जाता है तो वो अपने वक्त के बादशाह से कहते हैं सुन सब आए मेरे मदीने में लेकिन जामी नहीं आना चाहिए। आका क्यों? क्योंकि उसका दर्द भरा लहजा नहीं देखा जाएगा। जो एक जामी के दर्द को बर्दाश्त ना कर सके, क्या उसके मजार तक, क्या उसके गुंबद खजरा तक फिलिस्तीन की बेटियों की आहें नहीं जा रही होंगी? क्या बच्चों की सिसकी नहीं जा रही होगी? खुदा की कसम खा के कहता हूँ जा रही होंगी। जो एक जामी के लिए मदीने के रास्ते बंद कर सकता है, क्या वो फिलिस्तीन को तबाही से नहीं बचा सकता? बेशक बचा सकता है। अब तैयार हो जाओ यारो, अब इम्तिहान फिलिस्तीन का नहीं है, अब इम्तिहान यतीमों का नहीं है, अब इम्तिहान बेवाओं का नहीं है, अब इम्तिहान या तो तेरा है या मेरा है। अब इम्तिहान ये चल रहा है, बताओ तुमने फिलिस्तीन के भूखों के लिए क्या किया? तेरी शादी के अंदर लाखों का खाना कुत्ते खा के चले गए थे, कचड़े के ढेर पे फेंका गया था, कई हजार का खाना। पता फिलिस्तीन के भूखों के लिए क्या किया था? तेरे दस्तरखान पे लाखों की कोल्ड ड्रिंक उड़ा दी गई, पता उन प्यासों के लिए तूने क्या किया था? खुदा की कसम खा के कहता हूँ लाख जलसे कर लो, लाख हज कर लो, अगर फिलिस्तीन के शहीदों ने इतना कह दिया आका ये हमारे साथ नहीं थे तो इबादतें मुंह पे मार दी जाएंगी, रियासतें मुंह पे मार दी जाएंगी। आप अगर कहोगे मौलवी हम क्या कर सकते हैं, कम से कम इतना कर लो, शादियों को सादा कर दो और उस खर्चे से गरीबों को निभाना शुरू कर दो। खुदा की कसम फिलिस्तीन वालों के सदक़े में काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, पैगाम उलमाए अहले सुन्नत, मुस्लिह कौम व मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अगर ये इंतजार है कि अभी ये आग मेरे घर तक नहीं आई है तो बहुत जल्द ये आग आपके घर तक आने वाली है। सुन लो, और डॉक्टर इकबाल का वो शेर याद कर लो, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तान। यकीन करें ये कमेटी वालों का बहुत ज्यादा इसरार था। हमारे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना तहसीन जिलानी साहब, उनका काफ़ी प्रेशर था, वरना ये 2 दिन मेरे कम से कम 15 दिन में या 12 दिन में मैं 1-2 दिन अपने आराम के ऐसे रखता हूँ कि जिसमें मैं फेफड़ों और गुर्दों को सुकून दे सकूँ और आराम ले सकूँ। तो मैं कल वाले जलसे में भी किसी बहुत अहम बंदे के प्रेशर पे गया था और आज भी इन लोगों का बहुत इसरार था, इसलिए आज मैंने अपने आराम को तुम्हारे नाम किया है। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ बैठ करके लच्छेदार तकरीर करने का, सच बता रहा हूँ, रोज तकरीरें होती हैं, बस ये एक तमन्ना रहती है खुदा करे उम्मत उस मकाम पे आके खड़ी हो जाए जहां से मदीना साफ नजर आया करता है। बस ये तमन्ना, बस ये तमन्ना है। मर गए तो क्या बनेगा? आज बेटियों के मेकअप में कमी नहीं आ रही, उनके लिबास, उनके तमाशों में कमी नहीं आ रही है। बेगैरती के हद हो गई है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ सारे हुसैनी बैठे होंगे, मुझे यकीन है सारे हुसैनी है ना। फिर बोले, फिर कहते हैं जरा या हुसैन, या हुसैन। सारे हुसैनी। मुझे एक बात बताओ,
हुसैन की अम्मी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया आरिफा राकिया साजिदा कारिया हाफिजा मुफ्तिया आलिमा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा करीमैन की अम्मी और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा या हसनैन करीमैन की बहन। जी ये मौलाए कायनात की बीवी और वो मौलाए कायनात की बेटी। आप मिसाल क़यामत का दिन होगा, सैयदा कायनात भी खड़ी होगी, ठीक है जी, सैयदा ज़ैनब भी खड़ी होगी और तेरी मेरी बेटी भी खड़ी होगी। वो कलाई पकड़ के कहेंगी बता हमने तो 72 दे दिए थे लेकिन पर्दा नहीं दिया था, एक बेटे के चोटी शेरे के नाम पे तूने इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। है कोई इस जवाब की तैयारी अपने पास? कयामत कोई ख्वाब नहीं है, कयामत कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है। कयामत क्या है जानते? कयामत एक एक बंदे को एक एक लम्हे का एहसास दिला देगी। हाँ, वो दिन भी आना है कि ये हाथ हमारे खिलाफ गवाही देंगे, ये पैर हमारे खिलाफ गवाही देंगे, ये आंखें हमारे खिलाफ गवाही देंगी। कोई अपना यारो मददगार नहीं हो। हाथ कह देंगे मालिक इसने मुझसे गलत कराया था, पैर कहेंगे वहां लेके गया था, आंखें कहेंगी इसने गलत दिखवाया था मुझसे। कौन खड़ा होगा तुम्हारे लिए? कौन खड़ा होगा? ऐसी मायूसी के आले में अल्लामा हसन रजा कहते हैं फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ऐसी बेबसी के आलम में अगर यारो मददगार बन के कोई खड़ा होगा तो वो मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लेकर के आएंगे। आवाज आती बरेली से, लो वो आए मुस्कुराते हम मसीरों की तरफ, खिरमने इस यहाँ पे बिजली गिराते जाएंगे, वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। सुभान आखिरत में हुजूर काम आने हैं तो फिर आज भी रिश्ता हुजूर से मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवान वादा करें कि अपनी शादी में डीजे बजाएंगे, वादा करें इंशाअल्लाह नहीं बजाएंगे। हुजूर को नाराज करेंगे नहीं। डीजे ला रहा 1.5 लाख का और सुबह ही आ गया डीजे वाला पैसे लेने, कह रहा कोई देख लेगा जा। ये रुसवाइयां हैं, ये इज्जत के जनाजे निकल रहे हैं। और फिर जो बहू आ रही है ना नचनिया, फिर वो ऐसा नचाती है, ऐसा नचाती है कि छोटे सरकार बड़े सरकार से लेकर के बहराइच शरीफ, कछोचा शरीफ, नीर, यहां तक के पहुंच जाती है अना सागर तक। लेकिन फर्क कुछ भी नहीं, इसलिए कि यहाँ भूत उतारे जाते हैं जो खुद पूरी भूतनिया हो। अल्लाह, उसमें क्या सुधार पैदा होगा? अल्लाह, उसमें क्या सुधार पैदा होगा? इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, नेक और दीनदार रिश्ते तलाश करें, अल्लाह रसूल की रजा के मुताबिक रिश्ते करें, शादी ऐसे करें कि सादगी हो और लोग देख के कहें दौलत बहुत आई बंदा बिगड़ ना पाया। है ना, दौलत बहुत कमाई लेकिन बंदा बिगड़ा नहीं। और आपके पास बहुत सारा पैसा है ना, बहुत सारा पैसा, तो एक कोशिश करो आपकी बेटी दुल्हन बने, उसके साथ किसी यतीम बच्ची को दुल्हन बनाओ। जहां खुशियां तेरे आंगन में हो, किसी बेवा के दरवाजे पे भी खुशियों का एक स्टिकर लगा दो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरे दिए हुए जहेज से बेटी का मुकद्दर नहीं संवरेगा। किसी गरीब के सर पे तूने चादर डाल दी ना तो अल्लाह तेरे भी घर के मुकद्दर सवार देगा और तेरी बेटी के ससुराल वालों का भी मुकद्दर सवार देगा। ये कोशिश कीजिएगा, करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर जब नेक बहुए होंगे, नेक शोहर होंगे, तो फिर औलाद वली बनेगी, औलाद वली बनेगी। आला हजरत को किसी कुतुब खाने ने आला हजरत नहीं बनाया, मुफ्ती आजम को किसी मकतब ने मुफ्ती आजम नहीं बनाया। जी जी जी। ताजुश शरिया मिस्र से ताजुश शरिया नहीं बने। जी जी जी। बल्कि जानते हैं इनकी माओं का अमल यह था
कि ये अगर खाने भी बनाती थी तो मदीने वाले पे दरूद पढ़ के बनाया करती थी। जब माएँ ऐसी परहेजगार होती हैं तो फिर बेटा अख्तर रजा बनता है, बेटा मुस्तफा रजा बनता है, बेटा हुज्जतुल इस्लाम बनता है, बेटा शेर बेशे अहले सुन्नत बनता है, बेटा मुजाहिद मिल्लत बनता है, बेटा हाफिज मिल्लत बनता है। माएँ पारसा होती हैं, बेटा आला हजरत बन के चमका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए माओं का अच्छा होना जरूरी है। जी शादियां बेशक, आसान करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नौजवानों से आखिरी बात, अल्लाह वालों के मज़ार पे बैठो। इमाम गजाली से किसी ने कहा था हुजूर एक बात बताएं, दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, कब्र कैसे कबूल होंगी? तो आपने फरमाया दो काम करना, दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। कहा कौन से? कहा जब भी बोलना सच बोलना और जब भी खाना हलाल खाना। हाय 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 हाय। दो काम। नंबर एक, तकलीफ हो रही, सच बोलना। नंबर एक। नंबर दो, हलाल खाना। हलाल खाना। मैं अपने नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा, मैं यकीन करता हूं कि यहाँ कोई हराम खाने वाला नहीं होगा। जी जी बेशक, उम्मीद है मुझे, क्योंकि हुजूर की महफिल में हराम खोर नहीं आया करते। वाह वाह वाह। हुजूर की महफिल में हलाल खाने वाले आया करते हैं। लेकिन मैं एक एडवांस में मशवरा दे के जाना चाहता हूँ, अगर मुश्किलें आ जाए, शौक और जरूरतें पूरी ना होती हो, तो फिर कोशिश ये करना फाके कर लेना, लेकिन हराम का एक लुक्मा हलक के नीचे नहीं उतरने देना है। वाह वाह। समझ रहे? फाके कर लेना, हराम का एक लुक्मा हलक से नहीं उतारना। आज अमीर बनने के लिए बंदा शॉर्टकट तलाश करता है। जी जी, 6 महीने में करोड़पति, अल्लाह अल्लाह। आए दिन ऐड आ रहे, कौन बनेगा करोड़पति? ड्रीम 11, जीतो 3 करोड़ पाओ, पूरी कौम कूद गई हराम में। जो 500 रुपए सुबह से शाम तक कमा रहा था ना, वो भी खत्म, पूरी कौम उतर गई हराम खाने। नौजवानों एक बात याद रखना, रज़ाक कौन है? सलामत रहें, बोलें जरा, कौन? रोजी कौन देता है? अपने रब का नाम ले लो, पता नहीं कब से नहीं लिया हो, सारे ले लें। रज़ाक कौन? रोजी कौन देता है? अल्लाह। रोजी कौन देता है? रिज़्क़ का मालिक कौन? जिंदगी का मालिक कौन? मौत का मालिक कौन? हर चीज का मालिक कौन? अल्लाह। मुश्किलें आ जाए ना तो फिर ब्याज ना लेना, सूद ना लेना, रिश्वत नहीं लेना है, ब्याज पे पैसा नहीं लेना देना है। अगर मुश्किलें आए, मुसल्ला उठाना है, सीधा मस्जिद की तरफ निकल लेना है, मस्जिद की तरफ आना है। मुश्किलें आ गई है, रात हो गई है, 3 बज गए, 2 बज गए, मुसल्ला बिछा दो, मुसल्ला बिछा दो, और फिर कहो मालिक मैं आ गया। महबूब ने फरमाया 2 रकात नमाज हाजत अदा करो। मैं तो एक बात कहता हूँ, जितना बंदा बंदे के आगे गिड़गिड़ाता ना, दे दो यार, तुम करोगे हो जाएगा, तुमने नहीं दिया मैं कहीं का नहीं रहूंगा, अगर इसका आधा भी अल्लाह के आगे बैठ कर रो ले तो बंदा देख के जलील करता है और खुदा देख के इज्जतें बुलंद फरमाती है। हम खुदा के आगे रोना, जी जी, खुदा के आगे रोना भूल गए, बंदों के सच आगे सच। खुदा के आगे रोने के आदी बनी है। खुदा के आगे अगर दुनिया वाला 1 रुपया देता है, एहसान जता जता के मार देता है, प्रधान 5 किलो राशन देता महीने में और 5 साल तक गर्दन पे पैर रख के वोट लेता, दे मैंने तुझे राशन दिया था, 50,000 की कॉलोनी दे करके 3 पुश्तों तक एहसान जताता, ये जो लिंटर है ना, ये मेरे पैसे का बना हुआ है, वोट देना पड़ेगा। हराम खौर भी है प्रधान, फिर भी नस्लों को वोट देना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार इसने छत डलवा दी थी। आओ तुम्हें उस रब की चौखट पे लेके चलता हूँ जो देता है मगर एहसान नहीं जताता है, कभी बंदे को रुसवा नहीं करता है, कभी जलील नहीं करता है। वो जब देने पे आता है इतना देता है मुकद्दर सवार देता है, और जब नवाजने पे आता है एक को देता है, नस्लों के गुजारे हो जाते हैं। आप कहेंगे कौन है और कैसे मिलता है? मेरा इमाम कहता है कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला के सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वो भाई
मांगेंगे इंशाअल्लाह रब की बारगाह में। और कैसे मांगेंगे? वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। तवज्जो है सारे लोगों, इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि हम ऐसे ही आदी बने। दुख आए तो मस्जिद में जाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। ब्याज नहीं लेंगे, हराम नहीं खाएंगे, हलाल खाइए, हलाल खाइए। इसलिए कि गलत दवा अगर फसल में पड़ जाती है तो फसल बर्बाद हो जाती है। गलत रोजी अगर नस्ल को मिलती है तो नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसलिए मेरी गुजारिश है, रोजी हलाल कमाइए और जब भी बोलिए सच बोलिए, सच बोलिए, सच बोलिए। फिर आपका हिस्सा कहीं नहीं गया, आपका हिस्सा कहीं नहीं गया। और दीन बड़ा जरूरी है। दीन नौजवानों से गुजारिश करूंगा, अपना आप 20 मिनट आधा घंटा फेसबुक व्हाट्सएप को देते ही होंगे। कितने भी बड़े बिजी हैं ना, तो आप इतना वक्त तो फेसबुक और व्हाट्सएप को आप देते होंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं तो आप दुनिया जानने के लिए भी फेसबुक पे आते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये जानने के लिए भी हम लोग मोबाइल पे आते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है, जितना वक्त आप सोशल मीडिया को देते हैं उसका आधा वक्त अपनी मस्जिद के इमाम को दें, उसके पास जाके बैठे, बुनियादी जरूरी बातें जरूर सीखें। मिसाल के तौर पे आगाज करें कि हजरत पहले हमें गुस्ल बताइए, इसमें क्या क्या फर्क है। तो पूछा था किसी ने गुस्ल में कितने फर्क है, वो बड़ी अजीब बात उसने लिखी। उसने कहा था तेल साबुन तौलिया। अल्लाह, ये कंडीशन है हमारी। हाँ, किसी ने पूरा स्क्रीनशॉट कॉपी का लेके डाला था, जो एग्जाम में सवाल आया था। उसने लिखकर पूछा था कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं, तो उसने 3 बता दिया। समझ लो, 3 साबुन, तेल साबुन तौलिया। ये हमारी उनकी कंडीशन। सच जरा दिल पे हाथ रख के मैं बड़ी कड़वी बात कहने लगा। अगर मैं खड़ा करके एक नौजवान से ये पूछ लूं कि नमाज में कितने फराइज हैं, तो हमें कितने लोग गिना सकते हैं? शराइत नमाज क्या क्या है, कितने लोगों को याद है? मुश्किल हो जाएगा ना, मुश्किल हो जाएगा। मैं किसी से पर्दा नहीं उठाना चाहता, मैं किसी को खड़ा करके नहीं पूछना चाहता। हर बंदा जिसे याद नहीं है वो ये समझ ले मुझसे ही पूछा है। वो दिल में सोच ले, जिसे याद नहीं है, जिसे पता नहीं है, वो सोच ले मुझसे ही पूछा। आइंदा जब जलसा होगा ना, तो उस जलसे से पहले पहले अपने दीन की बुनियादी बातों की जरूर तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, दीन की बुनियादी बातों की तैयारी करें। फराइज वजू क्या है, फराइज गुस्ल क्या है, ये सारी चीजें। कितने फर्ज है गुस्ल में? सलामत रहे कितने? अब आप ना बोलना जिसने 3 बताएं, उसके अलावा मैं इशारा करके पूछ लूं कौन कौन से। नहीं पूछूंगा, बस समझ लें आप कि हम कितने पक्के हैं और हमारा दीन कितना कच्चा हमारे पास रह गया। हमें बुनियादी बातें दीन की सीखना जरूरी है, जो हर शख्स पे फर्ज है, हर शख्स पे फर्ज है। अगर मैं कपड़ों के फर्ज करने का तरीका पूछने लग जाऊं ना, पाक करने का तरीका सुन, तो दिक्कत हो जाएगी। कमजोर कपड़ा कैसे पाक किया जाएगा, मोटा कपड़ा कैसे पाक किया जाएगा, तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, एक जलसा करा दिया इन नौजवानों ने, अल्लाह करे अगला जलसा हो तो गुस्ल के फराइज और वजू के फराइज, नमाज के फराइज, नमाज के शराइत, वजू की सुन्नतें, गुस्ल की सुन्नतें, ये हर बंदे को याद होनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, करें भाई। ये दीन इतना जरूर सीखें, वरना फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। हजरत उमर फारूक आजम का जब दौर था ना, तो गैर फकीह को बाजार में जाने की इजाजत तक नहीं थी। इतना मुसल्लत था लोगों पर कि बाजार में सिर्फ मुफ्ती लोग जा सकते थे और कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिन्हें खरीदो फरोख्त के मसाइल याद, अल्लाह अल्लाह, सिर्फ वो लोग जा सकते थे। एक दौर उम्मत पे ऐसा गुजरा है, और आज उम्मत पे दौर ऐसा आ गया है
कि हमें सुबहाना तक याद नहीं। कहते हैं दुआ कुनूत सुना, कह रहा है ये क्या होती है, ये आज हमारे हालात। तो मेरे नौजवानों दीन से जुड़ जाइए, बुनियादी चीजें दीन की सीखनी है। ये उर्स हुआ है अल्लाह वाले का, उर्स हुआ है, जानते हो विलायत का दरवाजा बंद नहीं है, नबुव्वत का दरवाजा बंद है। कभी इनके मज़ार पे आके कहा करो रब ने जैसे तुम्हें वली बनाया है दुआ कर दे वैसे हमें भी वली बना दे। कभी इनसे आके ये कहा करो, और वली बनने का आसान तरीका है माँ की खिदमत किया करो, अल्लाह उनकी दुआओं के सिले में आपको वली बना डालेगा। है ना? करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप की इज्जत करेंगे, पैसा कमाएंगे, हलाल कमाएंगे इंशाअल्लाह। हराम बोले, हराम हराम नहीं कमाएंगे। और जब भी बोलेंगे सच बोलेंगे। कह रहा मौलाना सच बोलेंगे दुकान ही नहीं चलेगी। कह रहा कसम से ये रुमाल 90 रुपए का लाया था, तुम्हें 85 में दे रहा हूं क्योंकि तुम हजरत हो। तो भाई तुझसे किसने कहा कितने का लाया ये बता, तेरी चीज थी, तू 5 लाख का बेच इसे, लेकिन झूठ बोल के ना बेच। कह रहा दुकान ही नहीं चलती। मैंने पहले ही कहा था रज़ाक अल्लाह है, उस पे भरोसा करके बैठो। किसी एक बंदे ने ना बहुत अंदर जाकर दुकान रख ली मार्केट से हटके, तो किसी अक्लमंद ना बहुत ज्यादा सियाने लोग होते हैं, एडवांस जो मशवरे लिए घूमते हैं, ना भी बोलो ना फिर भी कह देते हमारी बात सुन लेते थोड़ी क्या दीवार इधर को नहीं इधर को कर लेते, ना भी मशवरा लो फिर भी मशवरा देते रहते। ऐसे ही एक ठलू आ गया, कहने लगा ओ यहाँ दुकान रखी है, मार्केट दुकान यहाँ कैसे चलेगी। बंदा भी अल्लाह का बंदा था, कहने लगा बता यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं। उसने कहा मौत का फरिश्ता तो 7 तालों में भी आ सकता है। तो उसने कहा अगर मौत का फरिश्ता आ सकता है तो यहाँ रिज्क का फरिश्ता भी आ सकता है। हम ये क्यों कह रहे हैं कि जी झूठ बोले तो ना बोले तो कारोबार नहीं चलता है। तेरा बिजनेस इमाम आजम से बड़ा है। बताओ आप इमाम आजम से बड़ा बिजनेस करते हैं। कह रहा झूठ ना बोले तो बिजनेस नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। सुन, जो अल्लाह का हो जाता है कायनात उसकी हो जाती है। कुछ चीजों को हमने अपने ऊपर लाजिम करके ना बोझ बना लिया। बोझ नहीं यार, जुब्बा कुब्बा पहन के जाना वरना मौज नहीं आएगी, लोग हाथ नहीं चूमेंगे, बिना वजह का बोझ ले लिया। नहीं नहीं, कपड़ा जो है ना लीलन का ही होना चाहिए, और लीलन के लिए 1000 रुपए मीटर कम से कम होना चाहिए। उसके लिए 1000 रुपए मीटर के हिसाब से 5 मीटर कपड़े के लिए 5000 के लिए अब मरो जाके, ये जबरदस्ती का बोझ है। 35 रुपए वाला मीटर का पहन लो, टेंशन नहीं, फटे चुरे कुछ नहीं, घपला नहीं। तो कुछ चीजें हमने अपने ऊपर ना जबरदस्ती डाल रखी, जबरदस्ती। कह रहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा सुने तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला, कौन है जिन्होंने बल्ख की बादशाहत को ठोकर मार दी थी, और ठोकर मार के जंगल में आ गए। जंगल में आके ना बोरियां सिलने लगे, अपने बदन जो बोरी एक टाट का लिबास था वो सिलने लगे ना। तो मामू आ गए, कहने लगे भांजे वो दिन कितने अच्छे थे कि जिस कुर्सी पे बैठते थे वो हीरे जवाहरात से सजी हुई थी, जिस तख्त पे बैठते थे उस पे जमरूद लगा हुआ था, और ये दिन बहुत अच्छे लग रहे हैं। दरिया का किनारा है, एक ही बोरिए का लिबास है, उसे भी अपने हाथ से सिल के पहन रहे। क्या मिला बादशाह छोड़ के? ऐसे मुस्कुरा के देखा, कहा देखना चाहते हो क्या मिला? सुई फेंक दी दरिया में। मामू ने कहा एक सुई थी वो भी फेंक दी। अब कैसे सिलोगे? आपने आवाज दे के कहा मछलियों मेरी सुई लाओ। तारीख में लिखा है कि हर मछली के मुंह में एक सोने की सुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हटो, ये क्या लेके आई हो? सोने को तो ठोकर मार के आया हूं, मुझे मेरी सुई चाहिए। एक मछली सुई लेके आई, धागा भी था सुई भी थी। वाह वाह। आपने सुई निकाल के मामू से कहा मामू यही थी ना मेरी सुई? कि हाँ। कहने लगे भांजे ये इज्जतें कैसे मिल गई, ये रुतबे कैसे मिल गए? कहा जब तक तख्त पे था मैं कायनात को मनाने में लगा था, और जब से तख्त छोड़ के रब की रजा के लिए उतरा हूं ना, अब कायनात मुझे मनाने में लग गई है। तुम हो के तो देखो अल्लाह की, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले कि झूठ बोलेंगे तब घर चलेगा? हाँ तुझे एक बात बता दूं, चलूं आगे? चलूं थोड़ा?
जितने लोग थक गए जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जो नहीं थके वो बोलते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह दोनों ही तरह के लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे थके भी पसंद है, बगैर थके भी पसंद है। क्यों? क्योंकि दोनों ही या रसूल अल्लाह वाले हैं। ठीक है ना। एक बात बयान करने लगा हूं, बस आखिरी बात है, अल्लाह करे ये बात ज़हन में उतर जाए। तवक्कुल अल्लाह की बात, तुम हो जाओ अल्लाह की। रूम का एक बादशाह, ईसाई बादशाह, महल में बैठा हुआ है शान शौकत के साथ। महल में बैठे बैठे अचानक उसकी बच्ची बिस्तर पे सो रही थी, रात का सन्नाटा था, बच्ची बोल पड़ी और बच्ची ने बोल के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मदुर। जब उसने इतना काना, बादशाह दौड़ा और जाके पहले बच्ची को मिलाया। बच्ची उठ गई, कहा ये क्या कह रही है? तो वो जो ख्वाब में कह रही थी वही जागते हुए कहने लग गई। उसने बाल पकड़ के मारा, कहा मेरे दुश्मन का नाम ले रही, जिसके दीन से जिसके मजहब से मेरी जंग है, तो उसका नाम ले रही। उसने कहा पागल हो गई है। बच्ची कहने लगी पागल मैं नहीं हूं, पागल तू हो गया है। कहा तू मेरे दुश्मन का नाम क्यों ले रही है? बच्ची कहने लगी पागल, मुझे पागल कहने वाले तूने मेरे महबूब को देखा नहीं है, अगर देख लेगा तो तू भी उसी का नाम लेने लग जाए। बादशाह था वो, भाई ताकत वाला था। उसने कहा लगता है बच्ची के दिमाग पे किसी भूत प्रीत का असर हो गया। उसने झाड़ फूंक वाले को बुलाया कि उतारो इसका ये जादू, इस पे जो भूत आ गए उतारे जाएं। जो भी आया उससे इश्क रसूल की मस्ती न छुड़ा सका। बड़े बड़े काबिल लोग आए, दम कर करके थक गए, लेकिन ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। मुस्तफ़ा के इश्क का नशा था। आखिर में बादशाह ने डिक्लेयर कर दिया, तबीबों ने कहा ये बच्ची तेरी पागल हो गई है, अब इसको बाहर न जाने दिया जाए। उसी के कमरे में बच्ची को जंजीरों से जकड़ दिया गया। इधर बच्ची तकलीफों के मराहिल से गुजर रही है, उधर जुनैद बगदादी ने बगदाद से हज का इरादा करके सफर का आगाज किया है। जब सवारी पर बैठ करके जुनैद बगदादी जा रहे हैं, आपकी सवारी को गुलाम ने रस्सी के जरिए पकड़ रखा है। आकर के रास्ते का वो चौक आ जाता है जहां से एक रास्ता मदीने जाता था, दूसरा रास्ता जाता था उसी बादशाह के दरबार की तरफ। उस सवारी ने रस्सी को छुड़ाया, बादशाह के शहर की तरफ दौड़ने लग गई। सबने रोकने की कोशिश की लेकिन सवारी नहीं रुकी है। जब सवारी नहीं रुकी, जुनैद बगदादी ने कहा था लोगों ये मेरी सवारी है, इसको छोड़ दो, लगता है कोई जरूरी काम पेश आ गया है। उसी शहर में जाकर के जुनैद बगदादी की सवारी रुक जाती है जहां पे सारे ईसाई रहते थे। देखा चेहरे पे दाढ़ी है, लिबास मुस्तफा वाला है, चेहरे पे आका की गुलामी का जलवा चमक रहा है। देख करके दुश्मनों ने कहा कि चेहरे से मोहम्मदी लग रहा है। करीब आकर के कहा कि तेरा दीन क्या है? कहा मैं मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ। कहा तुझे डर नहीं लगा कि तू ईसाइयों की सल्तनत में आ गया है, तुझे अपने जान की परवाह नहीं है। जुनैद बगदादी ने कहा था होता कौन है कोई मुझे मारने वाला, मैं उस रब का मानने वाला हूँ जो जिंदगी का भी मालिक है, मौत का भी मालिक। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मेरा रब वो है जो जान का भी मालिक है, माल का भी मालिक है, जिंदगी भी वही देता, मौत भी वही देता। कहा मुझे तुमसे डर नहीं लगता। कहने लगे बड़े जुर्रत कर रहे। किसी ने कहा इसे कत्ल कर दो, किसी ने कहा इसे वापस भेज दो। एक कहने लगा बादशाह को खबर कर दो कि हमारी सरहद में एक मुसलमान आ गया। खबर बादशाह तक पहुंच गई है, तो बच्चों सारे लोगों खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने दरबार में तलब की और तलब करके कहने लगा कौन है तू? कहा मोहम्मद अरबी के दीन का सिपाही। कहा तुझे डर नहीं लगा मेरी सल्तनत में आते हुए और फिर मेरे दरबार तक आ गया? फरमाने लगे जो रब से डरते हैं वो कभी किसी से नहीं डरा करते। जो रब से डरते हैं वो किसी से नहीं डरा करते। लहजे में वो जुर्रत और वो बला का कमाल था कि बादशाह की घबरा गया। कहने लगा लगता है तू दीन मोहम्मदी का कलंदर है कोई। उसने कहा जब इतना कहा जुनैद बगदादी कहते मैं अदना सा फकीर। उसने कहा तुझे क्या आता है? जुनैद बगदादी कहते हैं जो किसी को नहीं आता वो मुझे आता है। बादशाह को उम्मीद लग गई। उसने कहा अच्छा, कहा मैं कत्ल का इरादा रखता हूं तुझे, मगर एक शर्त है मैं तुझे बख्श दूंगा, एक काम कर दे मेरा। जुनैद बगदादी ने कहा कौन सा काम?
अब सुने, वो कहता मेरी एक बेटी पागल हो गई है, अगर तू उसे ठीक कर देगा ना तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। जुनैद बगदादी बोले चल लेके, किधर है? जब कमरे में आए ना, जुनैद बगदादी और बादशाह साहब था। बच्ची ने कभी जुनैद को नहीं देखा, जुनैद ने कभी बच्ची को नहीं देखा। जैसे कमरा खुला और जुनैद बगदादी ने कदम रखा, बच्ची ने झटका दिया, जंजीरें टूट गई और चेहरा देख के कहती है अस्सलाम वालेकुम या जुनैद। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने इतना सुना मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। कल लोग इसे पागल कह रहे हैं और ये मुझे सलाम कर रही है, मेरा नाम जानती है। जुनैद बगदादी कहते हैं कि तुझे तो बीमार बताया गया है, तू तो ठीक है। तो बच्ची मुस्कुरा के कहती है जुनैद ये पागल है लेकिन तू तो मोहम्मदी है ना, तू तो मुझे पहचान सकता है, तू तो मुझे पहचान सकता है। बच्ची ने कहा जुनैद मैं भी मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाली हूँ, तू भी मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला है। जुनैद बगदादी कहते हैं बता तुझे मेरा नाम किसने बताया है? बच्ची कहती जुनैद जिसने तुझको मेरा पता बताया है उसी मोहम्मद ने मुझको तेरा नाम बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलियाए किराम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। बच्ची कहने लगी जुनैद, बाप खड़ा था, बच्ची कहने लगी जुनैद मेरे बाप से कह कि ये मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहा है, अगर इसे लड़ना है तो अपने नबी से लड़े, मुझसे क्यों लड़ रहा है? बाप ने कहा अपने नबी से क्यों लड़ूं? उसने कहा मैंने जो हुजूर का कलमा पढ़ा है वो खुद से नहीं बल्कि हजरत ईसा ख्वाब में आए थे, मुझे मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा के गए। बादशाह कदमों पे गिर गया, जुनैद मुझे और मेरी पूरी सल्तनत को कलमा पढ़ा के हुजूर का गुलाम बना जा। पूरी सल्तनत को जवाब जाने लगे ना, कहने लगे बेटी बताऊं मैं कहां रहता हूं, कभी जरूरत पड़े तो फिर खबर भेज के बुला लेना। बच्ची मुस्कुरा के कहने लगी जुनैद जा, जब जरूरत पड़ेगी तो जैसे आज बुला लिया गया ऐसे फिर भी बुला लिया गया। वाह 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 वाह, जैसे आज बुला लिया है फिर बुला लेंगे, जैसे आज तेरी सवारी मोड़ दी है फिर मोड़ दी जाएगी। अल्लाह अकबर, जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं अल्लाह उनके लिए काफी होता है। आप ये कैसे कहते हैं कि नहीं नहीं झूठ ना बोलें तो फिर बिजनेस में बरकत नहीं होनी है। अपने रिस्क की बरकत के लिए अपने रब का नाम लिया करें। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों की दी हुई तालीम पे अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें उन तरीक़ों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए जिस तरीके से रब रसूल की रज़ा हासिल होती है। ख़ास करके इतने भाई जितने अब आप मेरे सामने बैठे हैं, खुदारा नाजायज़ ख़र्चे ख़त्म कर दें। शादी ब्याह में ऐसी रस्में जो वाहियात हैं और फजूल हैं, जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी वजह से गरीब बच्चियों का जीना हराम हो गया है, उन रस्मों को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसका आगाज़ बरेली से होना चाहिए, इसका आगाज़ मक्के मदीने से होना चाहिए। नहीं, हम हुजूर के उम्मती है, जहाँ एक ग़ुलाम आगाज़ कर देता है वहीं से दीन की खुशबू फैलना शुरू हो जाती है। ठीक है ना? मैं चाहता हूँ, इस जगह का नाम क्या भाई? अटंगा चांदपुर। मैं चाहता हूँ अटंगा चांदपुर से ये आगाज़ हो और ये बैंड हो। जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, वो ये अहद करें कि हम हुजूर के उम्मती हैं। हमारी बस्ती में हम मसलक के आला हज़रत वाले लोग हैं। अब बेटे के निकाह पे शैतान को राज़ी करने का काम नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा को राज़ी करने का काम किया जाएगा। करेंगे, सारे काम करेंगे इंशाअल्लाह। बातें बहुत थी करने को, इंशाअल्लाह कभी वक्त मिलेगा फिर आएंगे, फिर बातें होंगी। एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज एक वक्त में नहीं हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, और खाना उतना ही खाइए जितना हजम हो जाए। बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, मुझे अभी लंबा सफ़र करना है। नहीं, इंशाअल्लाह मेरे भाई कभी फिर आप लोगों ने इस मोहब्बत से सुना, अल्लाह इस आशिकी को, इस ग़ुलामी को कबूल फरमा ले। और जिस संजीदगी से आपने उर्स मनाया है ना, जिस संजीदगी से आपने उर्स मनाया, अल्लाह हर सुन्नी को इसी तरह उर्स मनाने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरीके से हमें उर्सों की तकरीबें करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इस तरह से हुजूर की महफिल हो, नात खानी हो, हुजूर की बातें हों, 3 लोगों तक पहुँचे और कब्र वाला भी राज़ी हो, मदीने वाला भी राज़ी हो, साथ काबे वाला भी राज़ी हो जाए। अल्लाह हमें ऐसे ही अमल की तौफीक अता फरमाए। बस कमेटी वाले भाई, तुम शुरू से बहुत मेरे साथ रहे हो और बीच में छोड़ के नहीं जाओगे। हाँ,
उधर वाले, मैं उधर वालों से कोई मसला नहीं है मुझे किसी से कोई मसला नहीं है। मैं हुजूर के दीन की बात कर रहा हूँ। कोई कहीं भी रह के सुने, मैं कहता हूँ घर में भी बैठ के सुने तो सुन ले, ताकि सही समझ लोगों तक पहुंच जाए। कमेटी वालों का यही इसरार है कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, लेकिन इतनी सुस्ती से नहीं। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। जैसे उमर भाई के नंबर पे बोल रहे थे, ऐसे अब हमारे नंबर पे बोलो सुभान अल्लाह, है ना। जैसे इनके नंबर पे माइक था ऑपरेटर साहब, अब हमारे नंबर पे करो। थोड़ा इको दे दो, इसको थोड़ा आवाज दे दो, ठीक है ना। और आपको बोलना है सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं है इतनी थके तहजे से बोलोगे तो मैं तकरीर 1.25 घंटे से कर चुका हूँ, थकने लगा हूँ, तो फिर शजरा कैसे पढ़ूंगा, ठीक है ना। ताकत दिखाएं और बोलने जरा सुभान अल्लाह। मेरे भाई हुजूर की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं, इनकी ज़ौजा की तबीयत ख़राब है, दुआ करें अल्लाह करबला वालों के सदक़े में इनकी शरीक हयात को शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। और जितने लोग भी यहाँ हैं जिनके अज़ा करीबा बीमार हैं, अल्लाह साहिब मज़ार के सदक़े में सबको शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाते, ठीक है ना भाई। मैं ज़रा पढ़ता हूँ हुजूर का शजरा और आप बोलें सुभान अल्लाह। ये देखो, ये पीछे वाले जो लोग बैठे, बीच में जो बैठे बहुत अच्छे लोग बैठे, जबकि डिस्प्ले को अच्छा होना चाहिए था, लेकिन बैटरी अच्छी निकली। आगे वाले लोगों की थोड़ी सी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, तो आप ऐसा मुंह ना बनाएं कि मुझे देख के चक्कर आने लगे। आप जरा सामने वाले मेरा साथ दे और बोले जरा सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, तो समझ लेना मौलवी की सांस फंसने लगी। अब ये सांस लेना चाह रहा है, हाँ सांस लेना चाह रहा है। सांस लेना मैं तब चाहता हूं जब मैं सांस लूं तो आप सुभान अल्लाह कह रहे हो। आप सुभान अल्लाह को, आपको सवाब मिल जाए, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाए। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, साथ मत छोड़ना वरना माइक छोड़ दूंगा। मैयत नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ, तकबीरें पूरी करके हटूंगा। आप साथ दोगे तो शजरा पूरा करूंगा, साथ छोड़ोगे तो फिर माइक छोड़ दूंगा, ठीक है ना। तकरीर मुकम्मल हो गई है, ड्यूटी मुकम्मल हो गई है। इतनी बातें मेरी मर्जी थी, अब ये थोड़ी सी बातें आपकी मर्जी की है, ठीक है ना। अब कितनी जोर से बोल सकते, बोले सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो, माशाअल्लाह, मजा आ गया। ऐसा लग रहा है महफिल शुरू हो रही है ना। इधर बहुत थोड़े लोग बैठे, बता दूं मैं तुम्हें, लेकिन बहुत मजबूत लोग बैठे, इतने मजबूत हैं कि अभी तक खुल के सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। कह रहे मौलवी 1.5 घंटा और बोल ले, फिर भी बोलेंगे ही नहीं, है ना। अब जरा सारे बोल दें सुभान अल्लाह। अब आई ना चारों तरफ से आवाज बराबर, ठीक। मैं हुजूर के शजरे का आगाज करूं, आपको साथ देना, बीच में ना मुंह फैला के देखना मत, बस सुभान अल्लाह बोलते रहना, ठीक। कितनी जोर से बोल सकते, बोल दो। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस। कई जगह धोखा दे जाते हैं लोग, लेकिन आज पाला पक्के लोगों से बढ़ गया। एक कमेटी वाला बंदा इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, लग रहा है पीछे भी कोई पकड़ने के लिए खड़ा हो, जा नहीं सकता कोई, कहीं जाने नहीं दे है। जो खा पी के घर से आए, लंगर के खाली सहारे नहीं आए, वो इंशाल्लाह धोखा नहीं देंगे, ठीक है ना। भूख तो नहीं लग रही है ना अभी, नहीं लग रही है। देखो ये हमारे चचा बैठे, किस उम्र में बैठे हुए, वो देखो जवानी में टेक लगा के बैठा मेरा भाई। 18 साल में कमरे टूट गई, टेक ना लगाए। अगर तू 9 साल में टेक लगागा, 9 18, 36 में क्या बनना है ना। टेक ना लगाओ, ताकत दिखाओ, बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हफ्फा, हफ्फा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे
बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अज़मत शिजरे मुस्तफा, नारे हैदरी। खुदा सलामत रखे, बस जो हुए गलत उनको माफ